सद्भावना देने गए थे, भीतर तो क्या थी? दुर्भावना थी। जड़ की मात्र कहने गए थे सद्भावना है। नहीं चाहते हो क्या आप लोग मिलने के लिए? मिलने के लिए तो जाते हो, पर भीतर क्या सोचते हो? अच्छी गई पीड़ा, पूरा उसी का राज चलता था, मैं अब राज करूंगी। दुर्भावना। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? ऐसे बिल्कुल सब गंभीर हो गए हो? हाँ, अंदर जा रहा है। चले जाओ, चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ। इतने भी अंदर मत चले जाना कि समय होने पर बाहर नहीं निकल पाओ। हाँ, इतने भी अंदर मत चले जाओ। दुर्भावना से कितने युक्त है। कितनी सद्भावना हम कहते और कितनी सद्भावना देते हैं, पर क्या उतनी सद्भावना मेरे भीतर है? शायद होगी, शायद ही होगी। विरला ही क्यों कहा है? क्यों कहा है सचिन भैया? पंचम काल में मात्र उंगलियों पर गिनने लायक सम्यक दृष्टि है। आगम का वचन है। उंगलियों पर गिनने का मतलब सन्मति ये भैया ये मत समझ लेना महाराज जी मैं आप रवि भैया और 5, हाँ ऐसे 5-6 की बात नहीं है। संख्यात है, संख्या में गिन सकते इसलिए कहा। नहीं तो आजकल ये भी शुरू हो गया कि हम मात्र जितने बड़े लोग हैं उतने के पास सम्यक है, बाकी के पास है ही नहीं। ऐसी व्याख्या नहीं है। समझना समझना। दुर्भावना। अगर अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो और पड़ोसी को मिथ्या दृष्टि मान रहे हो, ये तुम्हारी दुर्भावना है। दूसरे के प्रति तुम अच्छा नहीं सोच रहे हो। भले ही बुरा लग रहा है, भले ही बुरा लग रहा है, पर भीतर उससे निखिल भैया बात इतनी है कि भीतर सद्भावना है कि बुराई हो रही है, बुरा काम चल रहा है, उससे निकल जाओ। इसलिए बता रहा है, भले तो आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। यही सद्भावना है, दुर्भावना नहीं है। लोगों को लगता है कि महाराज जी कैसे कैसे बोल देते हो, पर कैसे कैसे करते हुए तो शर्म नहीं आती हमें, पर बोल कोई रहा है, बता कोई रहा है तो हमें लगता है कैसे बोलते महाराज जी सबके सामने। करते समय नहीं आता समझ में। ऐसा नहीं होता ना। करो करो, अभी तो 3 ही 4 शब्द है, पूरी गाथा में वही लिखा है। समय हो रहा है। दुर्भावना। दुरालावो। वह जो जो दुर्भावना से युक्त है वह दुस्सूदो। दुरालावो दुष्ट भाव। दुर्भावना। भावना और भाव में अंतर है, समझना। भावना और भाव जो हम कराना चाहते हैं, चाहे दूसरों से अपने से, वह दुष्ट भावना है। और वर्तमान में उस दुष्ट भावना के लिए मेरी जो भीतर परिणाम परिणति चल रही है वह दुष्ट भाव है। भावना जो प्राप्त करना है उसे भावना कहते हैं, और वर्तमान में उसका अनुभव करना वह भाव है। दूसरे के प्रति बुरा सोचोगे, दुष्ट विचार करोगे तो वो गड्ढे में जाए नहीं जाए, पर वर्तमान में मैंने उसके बारे में बुरा सोचकर क्या किया, मैं स्वयं गड्ढे में चला गया। सुबह स्वप्निल भैया समझ रहे ना, सुबह रोज वो असाता वेदनी के समझ रहे थे। हम दूसरे के लिए दुर्भावना कर सकते हैं, दूसरे के लिए भावना कर सकते हैं, पर उस समय में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बुराई का सोच रहा हूँ, तो मेरा तो बुराई हो रहा है ना। वर्तमान के भाव मेरे कैसे चल रहे हैं, उसका बुरा कर दूँ, उसको बिगाड़ दूँ, उसको नष्ट कर दूँ। अरे उसका नष्ट होना नहीं होना उसके पुण्य पाप पे निर्भर करता है, पर तूने अपने लिए बुरा कर दिया, तूने अपने लिए दुख खरीद लिया, तूने अपने लिए दुख खरीद लिया है। जो दूसरे के लिए और अपने लिए दुख खरीद रहा है वह सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, कैसे होगा? सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो, यह जिसकी भीतर भावना है वही सम्यक दृष्टि होगा। हरीश भैया कह देंगे महाराज जी रोज तो कहते हैं हम संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, कांति धारा के समय नहीं कहते, रोज कहते हैं, पर किसी ने हाथ लगा दिया तो मैंने बोली ली है, मैंने कैले कलश पकड़ा था। करेंगे पहचान, अभी करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिकल करना है 10 दिन, इसीलिए तो प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अभी तो मात्र थ्योरी चल रही है, देखते प्रैक्टिकल में कौन कौन पास होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के तो पास होता ही नहीं ना कोई। थ्योरी के कितने ही मार्क वाला कमा लेना, प्रैक्टिकली स्कोरिंग होता है, देखते।
दुस्सल दुरालावो, दो दुर्भावों से युक्त है। स्वयं के जो वर्तमान में चल रहे वो भाव, और जो भविष्य के लिए अपने लिए भी दुष्ट सोच रहे हैं, अपने लिए भी हिंसा के भाव ला रहे हैं, तो वो भावना में जाएंगे और वर्तमान में उस कारण से जो भाव बिगड़े हैं, खराब हो रहे हैं, वह दुष्ट भाव है, वह दुष्ट भाव है। दुम्र दो दुस्सु दो, समय नहीं है महाराज जी जिनवाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। क्यों भैया, क्यों समय नहीं है? महाराज जी अखबार पूरा पढ़ना पड़ता है, टीवी पर चैनल, न्यूज़ चैनल देखने पड़ते हैं, फिर कभी समय मिला तो ये कॉमिक्स, वो कॉमिक्स, इसका उपन्यास, उसका उपन्यास पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते ना माताओं? उन दूसरे को उपन्यास पढ़ने के लिए से फुर्सत नहीं है, स्वयं का उपन्यास कहाँ पढ़ रहे हैं? ये क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ बैठकर क्या चल रहा है? दूसरे का नहीं, माँ क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? दूसरे का नहीं, अपना ही उपन्यास हम खुद बनाकर खुद पढ़ रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया। उसमें भी क्या होता है जो उपन्यास पढ़ते हो? कभी पढ़ा है? अरे भैया, वो उपन्यास में क्या होता है? एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, वही पर वह पूरी फिल्म हो, चाहे तुम्हारा उपन्यास वही घूमता है। यहाँ पर तुम ही हीरो हो, स्वप्ने सबके बीच नहीं है, अपने भीतर। और हमारे ही भीतर घूमने वाली उस उपन्यास की कथा को और व्यथा को समझ रहे। आजकल इतना बदल चुका है। पहले मारा भैया ऐसे भी जीव होते थे, रमेश दादाजी, पहले ऐसे भी जीव होते थे कि एक दूसरे को माचिस भी नहीं देते थे। जैनी लोग बेचते नहीं थे, रस्सी भी नहीं देते थे, माचिस भी नहीं देते थे। आज तो साक्षात हम क्या कुछ नहीं बेच डालते। कृतकारी तन्मुदना, कृतकारी तन्मुदना। वह माचिस तक दूसरे को नहीं दी जाती थी। घर में भी कोई मांगने आता था, पहले पता करते थे किस लिए चाहिए, तब देते थे। स्वयं को जला के मर गया तो पाप किसे लगेगा? किसी दूसरे को जला के मार दिया तो आज हमें जला के मार रहे महाराज जी, कौन किसको देख रहा है? सास ही बहू को मार रही, बहू ही सासों को मार रही है, कौन किसके लिए क्या करेगा? कितने क्षुद्र विचार, कितने दुष्ट विचार। रुद्र रौद्र, कितनी रौद्रता, कितनी रौद्रता हो रही है परिणामों में। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी ठनक गई, थोड़े में रूठ गए माँ कि पूरा जीवन सामने वाले का बर्बाद कर दिया। उन पेपरों में, टीवी में, न्यूज़ पे देखते क्या हो? इसने उसको मारा, उसने उसको जलाया। रौद्र क्रियाएं चल रही है, सब कुछ रौद्र चल रही है। ये सब कुछ लक्षण किसके हैं? ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। और ये लक्षण मेरे भीतर घटित हो रहे, आपके नहीं, आपके नहीं कह रहा हूँ, मेरे भीतर घटित हो रहे हैं। तो वह मैं सम्यक्त से कई 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 कोसों दूर हूँ। लिख रहे हैं सम्मुखो, सम्यक्त से उन्मुख है, दूर है, उस सन्मुख से दूर है, उन्मुख नहीं है, दूर है, बहुत दूर है। सम्यक्त ही नहीं है, फिर आगे की सीढ़ियाँ कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी आगे की सीढ़ियाँ? रुद्धो, रौद्र परिणाम, आर्द्र परिणाम, दृष्ट परिणाम। क्रिया भी वैसी होगी, क्रिया भी वैसी होगी। समझो समझो, वह व्यापार से ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे आचार से ही तुम्हारी पहचान है। कम से कम महाराज जी फिर क्या कमाने भी नहीं दोगे क्या? पूछ सकते हैं आप में से कि महाराज जी फिर क्या कमाने भी नहीं दोगे क्या? सबको साथ ही ले जाओगे क्या सचिन भैया? नहीं, कोई नहीं ऐसा आ सकता, कोई ऐसा नहीं आ सकता। अरे करना ही है, करना ही है, पाप ही करना है, पर ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जिससे कम से कम पाप हो। माँ जब तक कर्म नहीं सुधरेंगे, जब तक करण नहीं सुधरेंगे, तब तक कर्म सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक कर्म नहीं सुधरेंगे, कर्म यानी ये परिणति तुम्हारी क्रिया, और करण यानी परिणाम, दोनों नहीं सुधरेंगे तो कर्म सुधरने वाले नहीं है, और कर्म सुधरेंगे नहीं तो छूटने वाले भी नहीं है, नहीं है छूटने वाले। झांक के देखो, थोड़ा सा झांक के देखो अपने ही भीतर कि कैसे मेरी परिणति, कैसे मेरे परिणाम है। अनिष्ठ, अनिष्ठ,
दूसरे के लिए अनिष्ट करने की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, दूसरे के लिए धर्म कार्यों में विघ्न कर रहे हैं, उसका अनिष्ट हो जाए ऐसा चिंतन कर रहे हैं, तो कौन हो? पूछो अपने आप से, कितना दूसरे का मैंने अनिष्ट सोचा। किसके राग में? मेरा इष्ट हो, इसके राग में मैंने दूसरे का अनिष्ट सोच लिया। नहीं सोचा, नहीं सोचा। अगर कोई डॉक्टर ये सोच रहा है, कहाँ है वैद्य जी? आपकी नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई डॉक्टर, कोई वैद्य ये सोच रहा है, अरे यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, आजकल सीजन नहीं चल रहा। अगर अनूप वैद्य जी कोई सोच रहा है कि अभी सीजन नहीं है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से पेशेंट आ जाए, क्या सोच लिया तुमने? वैद्य जी क्या सोच लिया तुमने? आपने ये सोचा कि मेरा पेट भर जाए, ये तो ठीक है, पर आपने दूसरे के लिए अनिष्ट सोचा। जब तक पेशेंट बीमार नहीं होगा तब तक तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा। इष्ट सोचा कि अनिष्ट सोचा? इष्ट सोचा कि अनिष्ट सोचा? वकील सोच रहा है कि आज तक बहुत दिन हो गई, कोई केस नहीं आई। मतलब तुम लड़ाई चाहते हो, कहीं लड़ाई हो जाए, फिर मेरे पास केस आ जाए, फिर मैं सॉल्व कर दूं। दूसरों के लिए अनिष्ट सोच रहा है, दूसरे के लिए अनिष्ट सोच रहा है। बता दो क्या रहा वैद्य जी? बुरा नहीं मानना, पर आगम में लिखा है, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता ही नहीं, आगम की बात ही बता रहा हूँ। आचार्यों ने इतना भी लिख दिया, जो डॉक्टर, वैद्य, वकील और प्रतिष्ठाचार होते हैं उनको नरक जाना पड़ता है, आपको नहीं। अगर वह विधि विधान पूर्वक ऐसी उल्टी बातें सोचकर नहीं कर रहा है, देखना व्यापार का, पेट का साधन अलग है, और साथ में उपयोग के लिए, किसी के सहयोग के लिए कर रहा है, सेवा के लिए कर रहा है, भिन्न विषय है। पर अगर वह ऐसा सोच के, सोचेगा ही ना, दुकानदारी अगर जिसका पूरा सब कुछ उस पे ही खाना पीना रखा है, वह डॉक्टर यही सोचेगा कोई बीमार पड़े, कोई मेरे पास आए, तब मैं काम करूं। अनिष्ट, दूसरे के लिए अनिष्ट चाहने वाला गायन, समझो रवि भैया, गायन, जायन, भंडन, समय हो गया, बस बस 10 क्या करूं? एक एक शब्द, मैं तो 3 की सोच रहा था, अच्छा हुआ 2 ही में पूरा किया, तीसरे में तो और बहुत कुछ कह रहे। कल मन बना क्या ना माता हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी आपकी तारीफ करने वाले, सबकी करने वाले। पढ़ के आ जाना, पता चल जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट इंजेक्शन दे दूंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए पहले ही थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ कि समझ जाओ, समझ लो कि क्या कौन है। वो विरुद्ध जो बचा के रखा है ना, जो विरुद्ध शब्द पहली गाथा में बचा के रखा है ना, वो विरुद्ध का अर्थ अगली गाथा में कर रहे हैं, कि विरुद्ध का अर्थ अगली गाथा में करने वाले हैं। कौन कैसा है मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको माँ कहता हूँ, आपको भैया कहता हूँ ना। देखो खोल के क्या कह रहे, कल समझेंगे, कल समझेंगे। गायन, जायन, भंडार, दूसरी नसीलो, समय हो गया, कल करते इनकी भी चर्चा और आगे की जीवों की भी चर्चा। होते हैं नाना प्रकार के जीव होते हैं, मैं कौन हूँ, अब भैया कैसा हूँ, उसकी पहचान कल कुंद कुंद स्वामी कल भी देंगे। क्या? लिटमस पेपर, स्वयं की लिटमस टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट करने के लिए कि मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में हूँ, कौन हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, करो विचार। अभी 3 ही लाइन हुई है, 2 गाथाओं की 3 लाइन हुई है, और आज की 1 और कल की 2 लाइन मिलके 3 को और समझेंगे। 3 5 5 3 वही चल रहा है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। कुछ आया समझ में? बताओ क्या आया समझ में? महाराज भी समझ में आए नहीं आए, आंखों में पानी जरूर आ गया। समझ में आए नहीं आए, आंखों में पानी जरूर आ गया। पानी बाहर आया है तो अंदर भी कुछ जा रहा है, अंदर कुछ जा रहा है, इसलिए तो बाहर कुछ आ रहा है। समझो बाहर पानी आ जाए, अंदर जिनवाणी चली जाए, उससे ही मेरा कल्याण हो जाए। करते हैं समय पर समय की और चर्चा, क्योंकि समय को प्राप्त करना है तो समय को भी देखना होगा। इसलिए समय को समय पर समझते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
मुझे भी स्वयंभू बनना था, इसलिए स्वयं के विचारों की यात्रा कर, स्वयं के उन परिणामों का परिमाण कर रहे थे कि मेरे परिणाम कैसे, मेरी परिणति कैसी है। उस सम्यक्त को प्राप्त किए बिना मैं स्वयंभू नहीं बन सकता। इसलिए उस सम्यक्त की व्याख्या समझ रहे थे। जब तक मेरे भीतर श्रद्धा, विश्वास, आस्था नहीं होगी, तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए उन विचारों पर मैं इस प्रकार से विचार कर रहा था कि जो मेरे विचार, जो मेरे परिणाम मेरी परिणति को बदली। आज तक मैंने अपनी परिणति को तो बदला, पर परिणाम नहीं बदल पाए। मात्र बाह्य परिणति से हम उस स्वयंभू के स्थान तक पहुंचने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने भीतर बैठकर अपने उन भावों को और अपने उन विचारों को समझा रहे थे कि जिन विचारों का मेरे आचरण पे फर्क पड़े। कुछ असर तो पड़े उन विचारों का मेरे आचरण पे, नहीं पड़ पाया। आज तक जितना मात्र मैंने विचार किया, वैसा मेरा आचरण नहीं हो पाया। और जब तक बिना आचरण के, बिना आचार के अगर हम मात्र विचार करते रहे, तो वह मेरा अविचार होता रहेगा। करना है परीक्षा, करना है मुझे अपने उन विचारों की परीक्षा। क्या मेरा जीवन सुविचार है कि मेरा जीवन अविचार है? विचार पूर्वक कोई भी क्रिया होगी तो विचार पूर्वक ही होगी, पर फिर भी क्या वह सुविचार है कि अविचार है? जो स्वयंभू बन चुके, उन्होंने अपने जीवन को ही सुविचार बना दिया। हम उनके सुविचार पढ़कर भी अगर जीवन को सुविचारित नहीं कर पा रहे, आचरण में नहीं ला पा रहे हैं, तो उनका नाम लेने से क्या होगा? कितना ही नाम लेते रहना, कितना ही नाम लेते रहना, मात्र नाम लेने से काम होने वाला नहीं है।